आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको काय ऊर्जा एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आगे पृष्ठ 29 से विषय काय ऊर्जा के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक विश्लेषण, आइए पढ़कर सुनाता हूं। मनुष्य के शरीर के सूक्ष्म क्रियाकलापों में से बहुसंख्य के ऊपर से अब पर्दा हट चुका है एवं प्रत्यक्ष क्रियाकलापों के मूल में कार्य करने वाले ऊर्जा समुच्चय को अब विज्ञान सम्मत माना जाने लगा है। वैज्ञानिक जहां हतप्रभ है, वैज्ञानिक जहां हतप्रभ हैं, वह है मनुष्य को परामनोवैज्ञानिक, मनुष्य की परामनोवैज्ञानिक क्षमता, विचार ऊर्जा की परोक्ष सामर्थ्य एवं ऐसी असंभव प्रतीत होने वाली क्रियाएं जिनका प्रत्यक्ष कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिखाई देता। चूंकि इनका अस्तित्व है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता, अतः इन्हें भी एक विद्या के अंतर्गत सम्मिलित कर रहस्यों की जांच पड़ताल जारी है। वैज्ञानिक प्रतिक्रिया को नहीं, प्रक्रिया को देखना चाहते हैं एवं यह जानकर सबको एक सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि आज के 20वीं सदी के आधुनिक युग में गुह विद्या पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या पदार्थ विज्ञानियों से कुछ कम नहीं, अधिक ही है। गुह समझे जाने वाली अनेक परामनोवैज्ञानिक क्षमताओं में से एक है परामनश्चिकित्सा अथवा साइकिक हीलिंग। किसी में भी यह सामर्थ्य हो सकती है एवं किसी औषधि या स्थूल उपादान के रोगी को ठीक किया जा सकता है। इस पर गत 3 दशकों में काफी कुछ वाद विवाद छिड़ चुका है। ऐसे अनेक व्यक्तियों की सामर्थ्य पर संदेह व्यक्त करते हुए वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल की है एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह रहस्यमयी विद्या अस्तित्व रखती है एवं अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्तियों में ऐसी विलक्षण सामर्थ्य भी पाई जाती है जिससे वे अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण कर रोगियों को ठीक कर देते हैं। इतनी ऊर्जा है लोगों के भीतर। पूर्वा तत्व दर्शन एवं मनोविज्ञान इसे चिकित्सा का रूप न देकर प्राण ऊर्जा के सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति से अन्यों में स्थानांतरण की एक दैवीय प्रक्रिया मानता है, जो अध्यात्म साधना के बलबूते कतिपय योगी महामानवों में विकसित होती देखी जाती है। इस मान्यता के अनुसार चिकित्सा तो इस प्राण प्रवाह की एक प्रक्रिया भर है। यह होती वस्तुतः एक उच्च स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें दैवी क्षमता संपन्न सिद्ध साधक सुपात्रों को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करते हैं। विशुद्धतः आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध इस ऊर्जा समुच्चय की एक प्रतिक्रिया पदार्थ परक बहिर्मुखी भी हो सकती है, किंतु वही सब कुछ नहीं है। इस ऊंची स्थिति तक वैज्ञानिक ना तो चिंतन कर पाए हैं और ना वे ही
इसे प्रतिपादित कर पाने की स्थिति में है, किंतु मनस चिकित्सा, फेथ हीलिंग, साइकिक हीलिंग जैसे पक्षों पर उन्होंने विचार अवश्य किया है व अनेकों महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले हैं। मॉन्ट्रियल की मैकगल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बर्नार्ड ग्राड ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें यह क्षमता होती है, जब अपने हाथ में रखे फ्लास्क के जल को जौ के बीजों पर डालते हैं तो उनमें तुलनात्मक दृष्टि से काफी वृद्धि होती है। इसी जल को रोगियों को पिलाने पर वे ठीक होते देखे जाते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण प्रतिपादन यह है कि यदि यही जल किसी अवसादग्रस्त मनःस्थित वाले व्यक्ति द्वारा बीजों या अन्य रोगों पर आरोपित किया जाए तो इसकी प्रतिक्रिया निषेधात्मक होती है। इससे उन्होंने कई निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति साइकिक हीलिंग की क्षमता रखता है उसकी मनःस्थिति के अनुरूप ही प्राण ऊर्जा का स्थानांतरण होता देखा जाता है। यह प्राण ऊर्जा अंततः है क्या? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने इसे एक्स फैक्टर नाम दिया। यह वह ऊर्जा है जो हर व्यक्ति में उसकी मनःस्थिति के अनुरूप न्यूनाधिक मात्रा में होती है। हीलिंग से लेकर प्रायोगिक परीक्षणों में यह एनर्जी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लेइंग ऑन हैंड्स नाम से जनरल एएसपी खार के अप्रैल 1965 में प्रकाशित इस प्रबंध में कहा गया है कि हीलर्स के हाथ से निकली तीव्र आभायुक्त जिन प्रकाश तरंगों को डॉक्टर कर्लियन ने अपनी फोटोग्राफी में सेलुलाइट पर अंकित किया है वह यही एक्स एनर्जी है। इन दिनों यूसीएलए के डॉक्टर वेल्मा मॉस एवं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर टिलर के शोधों से प्राप्त निष्कर्ष उन्हें परामनोवैज्ञानिक की गुत्थियों में उलझाए हुए है। विलिंगटन डेलावेयर की डॉक्टर एडवर्ड ब्रेम ने हीलर्स की उंगलियों से निस्तृत विद्युत से गुजरे जल का विश्लेषण कर यह पाया है कि सामान्य जल में 100% हाइड्रोजन अणु संयुक्त होते हैं, जबकि संस्कारित जल में 97.04% हाइड्रोजन बाइंडिंग थी। इसका अर्थ यह हुआ कि निस्तृत विद्युत निश्चित ही जल की आणविक संरचना को तोड़कर उसे सूक्ष्मीकृत बना देती है। ऊर्जा इस जल से गुजरी है। इसका प्रमाण बदले हुए पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन से भी मिलता है। यह एक स्मरणीय तथ्य है कि जब भी यह दबाव कम होता है जल की रोग निवारक प्रतिरोधी वेदक क्षमता बढ़ जाती है। डॉक्टर मिलर ने ट्रांसियोमीटरों का प्रयोग इस प्रयोजन हेतु किया गया था जिससे किसी प्रकार की शंका गुंजाइश नहीं रह जाती। संस्कारित जल 97.04%। संस्कारित जल हमारे यहाँ मंत्रों के द्वारा संस्कारित करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सहबाय भयंतरा शुचि।
साथियों, साइंस है, हमारे वेद और मंत्रों में निहित साइंस छुपी है। साइंस डाइजेस्ट मई 1982 में प्रकाशित एक शोध प्रबंध में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया, जिससे इस साइकिक ऊर्जा पर प्रकाश पड़ता है। मैनेजर फाउंडेशन टोपे का कनसास के जैव मनोविज्ञानी डॉक्टर एल्मर ग्रीन एवं पेन एंड हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर विस्कॉसिन के डॉक्टर सी नॉर्मन ने परामर्शित चिकित्सकों के मानवीय फिजियोलॉजी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। लंबी व्याधि से पीड़ित रोगी जिनके विभिन्न संस्थान रोगग्रस्त थे, इन प्राण चिकित्सकों के संपर्क में लाए गए। उनके हाथ रखने एवं ध्यानस्थ होने पर रोगियों की हृदय एवं श्वसन दर, मस्तिष्क की विद्युत तरंगे, तापक्रम, त्वचा प्रतिरोध एवं रोग निरोधी कोषाणुओं में विलक्षण परिवर्तन देखा गया। रोगियों से उनके अनुभवों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा मानो दिव्य ऊर्जा प्रवाह उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। किसी किसी को बिजली के तेज झटके से लगे। इस प्रयोग के बाद 80% रोगियों के दर्द व अन्य लक्षणों में कमी देखी गई। कई पूर्णतः रोग मुक्त हो गए। वस्तुतः यह क्षमता हर मनुष्य में विद्यमान है। दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं कि जिस चिकित्सक पर अमुक रोगी का विश्वास होता है, वह उसकी दी हुई किसी भी औषधि से आरोग्य लाभ प्राप्त कर लेता है, जबकि उसी चिकित्सक पर अन्य रोगी का विश्वास न होने से वही रोग व लक्षण होते हुए भी चिकित्सा कारगर नहीं होती। प्राण विद्युत, संकल्प बल, विश्वास की शक्ति परस्पर अन्योन्याश्रित संबंधित है। चाहे उसका प्रयोग रोग निवारक हेतु किया जाए अथवा आत्म बल बढ़ाने हेतु, हर किसी के लिए उसकी प्रचंड मात्रा अपने ही अंदर विद्यमान है। यह बात अलग है। यह बात अलग है कि अपवाद रूप से कुछ में वह अधिक मात्रा में होती व अपने परिणाम प्रत्यक्षतः दिखाती है। महामानवों में यही ऊर्जा भंडार विपुल मात्रा में होता है। स्पर्श, अभिसिंचन, जल एवं दृष्टिपात द्वारा भी मानव समुदाय में इसे वितरित करते देखे जाते हैं। साइकिक हीलिंग से लेकर इस ऊर्जा वितरण तक हरेक के मूल में एक ही शक्ति काम करती है। वैज्ञानिक उसे कुछ भी रूप दे दे, उसका अस्तित्व तो नकारा नहीं जा सकता। प्राण शक्ति अब नया उपयोग चिकित्सा प्रयोजन में भी प्राण शक्ति का अब नया उपयोग चिकित्सा प्रयोजन में भी होने लगा है। समर्थ व्यक्ति की प्राण शक्ति दुर्बल को उसी प्रकार दी जा सकती है जैसे कि संपन्न लोग
अपने वैभव से निर्धनों अभावग्रस्तों की सहायता करते हैं। ओम शांति। इसी क्रम में पृष्ठ 32 से आपको आगे पढ़ के बताएंगे। ओम।